काफी अंधेरा हो रखा है भाई, ध्यान से आना, काफी अंधेरा हो रखा है अंदर। जी भाई, जी भाई। भाई सब पूरा इतना मस्त बना रखा है इन्होंने तो। अरे वाह, अंधेरा बहुत है भाई, देखना अरे ये क्या पानी बह रहा है, अरे वाह अरे ये झरना और झरने बनाए हुए हैं यहाँ पे। भाई, ये तो रियल लग रहा है बिल्कुल। अरे वाह यार, सो हेलो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तरुण कृष्णा। तो भाई नवरात्रि का टाइम चल रहा है, 2022 है। तो भाई मैंने सोचा आपको मतलब वैष्णो माता के दर्शन करवाते हैं। फिलहाल मैं वैष्णो देवी में नहीं हूँ, दिल्ली के अंदर हूँ। तो दिल्ली के अंदर मतलब आपको एक ऐसा मंदिर मैं दिखाने वाला हूँ जो बिल्कुल वैष्णो देवी की तरह है, जहाँ पे एक गुफा है और वो गुफा में जाने के बाद आपको लगेगा कि आप वैष्णो देवी के अंदर आ चुके हो। तो बहुत अच्छा ये व्लॉग होने वाला है। लेकिन अंदर सारी इन्फॉर्मेशन पहले यहाँ के बारे में ले लेते हैं कि आपको यहाँ तक पहुँचना क्या है, कैसे है और मंदिर की टाइमिंग क्या है। तो चलते हैं अंदर, सारी इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं। तो भाई सबसे पहले यहाँ की लोकेशन की बात करें तो ये श्री सनातन धर्म मंदिर है, इसको गुफा मंदिर भी बोला जाता है, जो कि शालीमार बाग दिल्ली के अंदर है, BN ब्लॉक में। और मैं भी मंदिर के गेट के सामने ही खड़ा हुआ हूँ, यहीं से हमको देखो सामने दिखाई दे रहा है ये जो आप ये देख रहे हो ना टावर है, ये पीतमपुरा का टीवी टावर है। बाकी यहाँ पर देखो साइन बोर्ड भी लगा हुआ है, रिंग रोड इस साइड है, नेताजी सुभाष प्लेस इस साइड है। और सबसे करीबी मेट्रो स्टेशन की बात करें तो वो है NSP यानी कि नेताजी सुभाष प्लेस। और भाई पार्किंग की अगर बात करें तो ये सामने आप मंदिर देख रहे हो, मंदिर का गेट है। और ये देखो ये आप पोर्शन देख रहे हो, ये कोई पार्किंग नहीं है, बट लोगों ने यहाँ पे अपने व्हीकल को पार्क किया हुआ है। वहाँ पे कार देख सकते हो आप, यहाँ पे स्कूटी है, तो हमने भी अपनी स्कूटी को यहीं पर ही लगा दी। ये रेड वाली स्कूटी आप देख रहे हो, कोई पर्टिकुलर पार्किंग यहाँ पे नहीं है, अपने रिस्क पर आप यहाँ पे खड़े करके जा सकते हो अंदर। तो भाई मंदिर में चलेंगे, पहले यहाँ साइड में देख लेते हैं। यहाँ पे देखो प्रसाद वगैरह आपको मिल जाएंगे मंदिर के साइड में ही। तो भैया की टाइमिंग क्या है एक बार बताओगे मंदिर की टाइमिंग? 5 बजे से लेके 12-1 बजे तक। अच्छा, 5 से 12 बजे तक टाइमिंग। और उसके बाद इवनिंग में शाम के 5 बजे से लेके 9 बजे तक। अच्छा, शाम के 5 से 9 बजे तक और सुबह 5 से 12 बजे तक ये टाइमिंग है। बाकी ये प्रसाद कितने का है ये प्लेट जो है? 101 की 51 रुपये, 21 रुपये। अच्छा 101, ये वाली 101 है, ये वाली 51 है, ये 21 रुपये। अच्छा प्लेट तो वापस कर देनी होगी ना आपको? हाँ, प्रसाद है, प्लेट वापस कर देनी होगी। बाकी माता के श्रृंगार के सामान भी यहाँ मिल जाएंगे। तो भाई सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ के बारे में दी। अगर अब भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो आप। बाकी साथ में आज हमारे आए हुए हैं विक्रांत भाई। हेलो भाई। बाकी भाई यहाँ पे ये आप अपने शूज़ वगैरह रिमूव कर सकते हो। तो चलते हैं मंदिर के अंदर। भाई आप मंदिर का ये वाला पोर्शन देख रहे हो, यहाँ पर तो मतलब नॉर्मल ही लग रहा होगा आपको देखने में कि नॉर्मल मंदिर है। बट अभी हम इसके पीछे चलेंगे ना मंदिर के, तो वहाँ पे गुफा है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो चलेंगे वहाँ पीछे ही, पहले आगे दर्शन कर लेते हैं। सबसे पहले हमें दर्शन के लिए मिलते हैं यहाँ पे गणेश जी। तो गणेश जी के दर्शन करो भाई, गणपति बाबा मोरया। उसके बाद मिलते हैं भोलेनाथ, भोले बड़े भोले हैं। उनके बाद भोलेनाथ पूरी फैमिली के साथ। अच्छा पहले वो बेटे, फिर पिताजी, अब पूरी फैमिली। बाकी आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर शायद माता हैं, ये तो शेरा माता है। बाकी ये रही, यहाँ पे देखो कितनी प्यारी शेरा माता है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर राधा कृष्ण हैं अंदर और शायद सीताराम भी हैं। हाँ, राधा कृष्ण और सीताराम जी एक साथ हैं। और यहाँ परिक्रमा कर रहे हैं लोग। तो यहाँ पे देखो लोग परिक्रमा कर रहे हैं, पूरा राउंड की तरह इसको बनाया गया, पूरा राउंड लुक दिया गया है, इसमें लोग राउंड मतलब परिक्रमा कर रहे हैं यहाँ पर। तो परिक्रमा आप भी कर सकते हो। बाकी वहाँ है हनुमान जी, जय बजरंग बली। और भी बढ़िया, जय श्री राम। बाकी यहाँ पर भी है हनुमान जी। तो भाई सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे माता जी हैं। तो हमने इनसे थोड़ा सा पूछा कब से मंदिर में आ रहे, कब से आ रहे हो आप यहाँ मंदिर में? 20 साल से आ रहे हो। अरे वाह, 20 साल से आ रहे हो। तो मंदिर अच्छा लगा आपको? बहुत ज्यादा अच्छा, हमारे आगे ही बना है। अच्छा आपके आगे ही बना है ये मंदिर? अच्छा, सबसे अच्छा वही लगता है, पीछे जो गुफा बनाई है ना, वो लगता है सबसे अच्छा। मनोकामना पूरी होती है? अच्छा भाई, मनोकामना पूरी होती है बता रहे हैं। तो अच्छा है वही। तो भैया पीछे की साइड में चलते हैं जहाँ पे गुफा है, जो बिल्कुल वैष्णो देवी की तरह लगने वाला है। तो चलते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चल रहे हैं हम गुफा की तरफ।
तो भाई इवनिंग हो चुकी है, 6:30 के आसपास का शायद टाइम हो रहा है और यहाँ पे देखो भजन कीर्तन चल रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी माताएं हैं जो कि भजन कीर्तन कर रहे हैं बैठ के। बाकी देखो यहाँ पे वॉल पे जितनी भी माता है हमारी 9 माता सबके यहाँ पे दिखाया है। सबसे पहले जो है शैलपुत्री हैं, उसका ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा, मतलब आप जानते ही होगे। तो यहाँ पे 9 माता हैं पूरी। तो भाई यहाँ पर आप देख रहे हो ये है गुफा की एंट्रेंस। तो यहाँ से हम गुफा के अंदर चलेंगे। देखो एक शेर का मुंह बना हुआ है, पूरा एक शेर का मुंह है। तो इसके अंदर हम चलने वाले हैं। आओ भाई चलते हैं गुफा के अंदर। तो भाई यहाँ पर देखो शेर की टंग बनाई हुई है, जीभ। तो चलते हैं शेर की जीभ के ऊपर, शेर बोल रहा हूँ, तो शेर की जीभ के ऊपर चलते हैं। ध्यान से चलना होगा भाई। पानी क्यों हो रहा है यहाँ पे इतना भाई? ओ भाई साहब अंदर से कैसा लग रहा है, बिल्कुल देखो बिल्कुल अंधेरा हो रखा है, काफी अंधेरा हो रखा है भाई। ध्यान से आना, काफी अंधेरा हो रखा है अंदर भाई साहब। पूरा इतना मस्त बना रखा है इन्होंने तो। अरे वाह, अरे ये यहाँ पर आओ, आगे आओ, आगे यहाँ पर देखो आगे भाई साहब क्या लग रहा है। पूरी गुफा बनाई हुई है, इतनी मस्त है ना, बिल्कुल रियल लग रही है। अच्छा ये पत्थर देखना, ओहो हो, थोड़ा ब्लर हो जा रहा है अंधेरे की वजह से, बट एक नंबर बिल्कुल पत्थर बढ़िया से इसको ऐसा लुक दिया गया है कि बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि आर्टिफिशियल है ये, ऐसा लग रहा है रियल में गुफा हो जैसे। अरे बिल्ली की आवाज नहीं आ रही भाई? देखते हैं बिल्ली है नहीं। आओ एक मिनट शांत हो, बिल्ली की आवाज आ रही है। बिल्ली यहाँ पे कहाँ से आ गई भाई? अरे ये पानी बह रहा है। अरे वाह, अरे ये झरने बनाए हुए हैं यहाँ पे भाई ये तो रियल लग रहा है बिल्कुल। अरे वाह यार, है ना रियल? वाह, अरे कितना रियल लग रहा है। यहाँ से आवाज आ रही है बिल्ली की। अच्छा कहाँ से इस साइड से आवाज आ रही है। ओ हाँ, कहाँ है बिल्ली? बिल्ली का है। अरे है बिल्ली है यहाँ पे। कहाँ भाई? नहीं भाई कोई बिल्ली नहीं दिख रही मेरे को तो। एक माइक मुझे लग रहा है इन्होंने साउंड लगा रखा है सिर्फ। भाई जूम करके देख लिया, देखिए कुछ भी नहीं है यहाँ तो। साउंड है ये, मुझे लग रहा है ओनली, है ना? साउंड ही है भाई, ओनली साउंड है ये, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि हाँ भाई यहाँ पे रियलिस्टिक थोड़ा सा बनाया हुआ है। हाँ यहाँ बिल्ली है नहीं। सच में भाई दिल खुश हो रहा है, इतना अच्छा देखो पानी में ऐसा लगा है असली पानी बह रहा है। वाह, पानी साफ कितना भाई, है ना सर? वाह हाँ, पानी भी साफ है भाई, पानी साफ है, नहीं काय वाली नहीं। बिल्कुल बढ़िया बनाया गया। देखो ऊपर से पानी निकल के आ रहा है वहाँ से, कितना रियल लुक इसको दिया गया है। ये देखो पूरा सा, बाकी थोड़े कैमरे वगैरह भी लगे हैं यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पज से। ये देखो पूरा पानी बहता हुआ आ रहा है। ये कहाँ जा रहा है भाई? अच्छा यहाँ नीचे जा रहा है पानी, ऊपर से आ रहा है पूरा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, ये देखो कैसे इन्होंने पिलर्स टाइप इसको थोड़ा बनाया हुआ है भाई ऊपर का देखना, ऊपर ऐसा लग रहा है बिल्कुल रियलिस्टिक। अरे हाँ भाई, ऊपर कैसा लग रहा है? माता वैष्णो देवी में गुफा बनती है ना, हाँ ना, वैसी है बिल्कुल। वैसी लग रही है। अच्छा अरे आगे तो बड़ा छोटा रास्ता, कहाँ गया रास्ता? अच्छा यहाँ और बह रहा है भाई, और बह रहा है देखो पानी। हाँ और पानी बह रहा है भाई। अच्छा लगा मुझे, यहाँ पे आ गया है, बड़ा अच्छा लगा ना? है ना? रिव्यू दो भाई, कैसा लगा मंदिर? मुझे तो मंदिर तो सही है, लेकिन रियल में ऐसा लग रहा है कि माता वैष्णो देवी मंदिर में आ गए हैं। है ना, बिल्कुल है, दिल खुश हो रहा है। हाँ सच में दिल खुश हो रहा है। और फर्स्ट नवरात्रा है तो और अच्छा लग रहा है। हाँ माँ शैलपुत्री का दिन है ना आज। वाह देखो कैसा जब, और हमारा तो तेज ठंडा पानी अच्छा लग रहा था। हाँ यार बिल्कुल झरना सा बह के आ रहा है ऊपर से, और पता भी नहीं लग रहा है। देखो उन्होंने कहाँ से पाइप से निकाला हो, इसलिए और ज्यादा रियल लग रहा है। ये भाई मैं हमको झूठी तारीफ नहीं कर रहे हैं, आप आओगे ना आपको खुद को ये चीज। अच्छा ऊपर से पानी भी टपक रहा है यार, कहाँ से? ऊपर से भी टपक रहा है यहाँ पे पानी। अरे वाह, काफी रियल बनाया हुआ है। अच्छा नीचे पानी भरा पड़ा देखो भाई, पानी तो गुफा है तो गुफा में पानी रहेगा, है ना? पूरा लुक इतना मस्त दिया गया है। बना रखा है। हाँ थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पर, ताकि रियल लगे बिल्कुल। काफी शांति भी है वैसे। चलो ऊपर चलते हैं, जय माता दी बोलते रहो भाई। अच्छा वहाँ पे क्या है? अच्छा वहाँ भी कुछ है क्या? अरे एक और गुफा बना दी। अरे भाई ये क्या है? ऐसा लग रहा है अंदर कोई तेंदुआ वेंदुआ हो। ओ भाई साहब ये तो बिल्कुल अंदर देख रहे हो। लेकिन तेंदुआ हो क्या वो वाला नहीं होता जहाँ पे माता बताते हैं कि सोई थी एक हफ्ते या पता नहीं कितना, वो मुझे मालूम नहीं है। कौन सी? गर्भजून गुफा, गर्भगृह। हाँ गर्भजून गुफा जो होती है वो बनाया है वो पूरा। अच्छा हम पहुँचने वाले होते हैं माता के मंदिर तक। बाकी ये देखो यहाँ पर ये माता है। पंडित जी कौन सी माता है यहाँ पे? ये वैष्णो देवी। अच्छा ये वैष्णो देवी माता है ऊपर। बोल सच्चे दरबार की जय। तो यहाँ पे पंडित जी हैं सामने, ये वैष्णो माता हैं। तो यहाँ पे वैष्णो माता है, थोड़ा सा बताओगे माता के बारे में? ये 3 पीढ़ियाँ हैं।
महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये इच्छा पूर्ण मंदिर है बिल्कुल। अच्छा, इच्छा पूरी होती है यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, इच्छाएं पूरी होती हाँ, हमने पीछे ना कुछ लेडीज थी वो भी बता रही थी हाँ, कि तो इच्छा पूरी होती है यहाँ पर। ये बिल्कुल जैसे इच्छाओं के लिए एक वृक्ष है यहाँ पे, उसके ऊपर अपने अपने जो मन की इच्छा है वो लोग बांध के जाते हैं। धागा अच्छा। अपना वहाँ पूरी होने के बाद वो खोल के जाते हैं। बहुत ही दिव्य माँ का दरबार है। प्रतिमा को देख, हाँ, वो तो हमें खुद ही पता लग रहा है यहाँ पे कितना अच्छा फील हो रहा है। जैसे मुंह से बोल रही है, बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनाया हुआ ये मंदिर है, कोई भी आर्टिफिशियल नहीं है, पत्थरों से पहाड़ों के द्वारा। अच्छा, ये पत्थर जो है पहाड़ों के पत्थर हैं? पहाड़ों के पत्थर हैं बिल्कुल, जैसे माता वैष्णो देवी का दरबार है वही दरबार बनाया गया है। बहुत अच्छा लग रहा है, दिल खुश हो रहा है यहाँ पे सच में। बिल्कुल, लोग वाग अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हैं यहाँ पे, और भी जीर्णोद्धार इसका होगा, बहुत दिव्य बनाने की इसकी तैयारी है। बाहर इसका मॉडल रखा हुआ है। अच्छा, इसको और बढ़िया करा जा रहा है अभी? तरीका आगे से बहुत दिव्य और भी दिव्य बनाने की इसकी तैयारी। हाँ जी, वेट है उसका भी। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः। नमः प्रकृति भद्राय नेता पणदा समेतम। माई मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी जय। जय कराए माँ पहाड़ा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। यहाँ आप सामने देख रहे हो वैष्णो माता है यहाँ पर। ये देखो पिंडियों के रूप में है यहाँ पे माता, महाकाली और महालक्ष्मी, महासरस्वती, 3 माता हैं यहाँ पे पिंडों के रूप में। तो भाई माता रानी के दर्शन तो हमने कर लिए, वैष्णो माता के दर्शन। तो भैरव जी को भाई वरदान दिया था ना माता ने कि उनके दर्शन के बिना माता के दर्शन अधूरे हैं। तो यहाँ पे भैरव बाबा कोई बना हुआ है गुफा के अंदर ही, तो भैरव बाबा के भी दर्शन करते हैं। तो यहाँ पर ये भैरव बाबा हैं, देखो भैरव बाबा। तो यहाँ पे भैरव बाबा कोई बनाया हुआ है, वरना दर्शन अधूरे हैं आपके वैष्णो माँ के। वहाँ से हम आए थे ऊपर से वैष्णो माँ के पास से, वहाँ पे देखो और लोग दर्शन करने आए हुए हैं अभी। तो भैरव बाबा के भी दर्शन कर लीजिए, यहाँ पे जरूर आना, बहुत अच्छा लग रहा है। हमें तो बहुत दिल खुश हो रहा है इस मंदिर में आने के बाद। तो एग्जिट लेते हैं हम, तो यहाँ से हम बाहर आ चुके हैं। तो यहाँ बाहर से कितना छोटा सा लग रहा है, जैसे यहाँ शेर के मुंह में से घुसो, और देखो यहाँ कुछ पता ही नहीं लग रहा है, इतना छोटा सा, बट अंदर से कितना बड़ा था हमने आपको दिखाई दिया। इतने अच्छे दर्शन हुए हमें अंदर, इतना अच्छा लगा। तो बहुत अच्छा मंदिर है। बाकी अभी क्या है, हम इस पोर्शन में भी जा सकते हैं जो आप ये देख रहे हो ना, ऊपर वहाँ भोले बाबा हैं। तो यहाँ से एक और आगे बढ़ते हैं, यहाँ से भी हमें थोड़े भोले बाबा के भी दर्शन होंगे यहाँ पर। तो ऊपर चलते हैं। तो यहाँ कौन है, यहाँ पे भी शायद माता है, ये देखो माता के चरण है शायद यहाँ पर ये। हाँ, तो ऊपर चढ़ते हैं। तो वही यहाँ पे भी हम चल रहे हैं, यहाँ पे हमें भोले बाबा के आगे दर्शन होने वाले हैं। सीरियसली यार बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे माता के दर्शन हुए, भैरव बाबा के दर्शन हुए, और गुफा इतनी अच्छी इन्होंने बनाई हुई है, सच में बहुत अच्छा। मतलब नवरात्रि के समय में यहाँ पर आना, अगर नियर बाय रहते हो तो आ जाओ, बाकी दूर रहते हो, ज्यादा दूर रहते हो तो अलग चीज है, बट नियर बाय थोड़ा बहुत दूर भी रहते हो तो जरूर आओ, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो यहाँ भोले बाबा के दर्शन कराते हैं हम आपको। यहाँ पे ये भोले बाबा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भोले बाबा, कितने अच्छा भोले बाबा को यहाँ पे देखो बनाया हुआ है, कितने अच्छे लग रहे हैं। नंदी जी हैं, पार्वती जी हैं, भोले बाबा हैं, बाकी वहां भी देखो ऊपर बनाया हुआ है। और देखो एक और चीज मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर इस साइड पे दिखाऊंगा, यहाँ पर ये देखो सांप वगैरह भी बनाए हुए हैं। बाकी ना नीचे की साइड अगर मैं वहां पे दिखाऊं आपको, उधर कोने में वहां दिखाऊं एक बार, तो वहां पर क्या है ना, मतलब जैसे वैष्णो देवी पे जाते हैं लोग ना, घर मकान बना के चले आते हैं ईंट पत्थर के, जिससे लोग वो दुआ करते हैं कि हमारा ऐसा घर मकान हो, इतनी मंजिल का हो, तो बना के चले आते हैं आर्टिफिशियल ऐसे खुद ही हाथों से ईंट पत्थर का। तो वैसे यहाँ पर भी वही चीज को दिखाया गया है। अभी यहाँ से हम नीचे उतर के जाएंगे ना, यहाँ देखो सीढ़ियाँ हैं, तब मैं उस साइड का दिखाता हूँ आपको, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ देखो पूरे पहाड़ों से मतलब बजरंग बली बना दिए यहाँ पर इन्होंने। तो वही यहाँ पे भोले बाबा हैं। तो आगे हम बढ़े ना, तो यहाँ पर देखो पूरा इन्होंने झरना बनाया हुआ है यहाँ पर, कितना अच्छा लग रहा है। देखो झरना यहाँ सामने, यहाँ पे देखो समुद्र मंथन भी दिखाया हुआ है इन्होंने। ये देखो वहाँ पीछे से भी झरना बहता हुआ आ रहा है, वो देखो वाओ कितना अच्छा लग रहा है। बाकी यहाँ से देखो झरना बहता हुआ जा रहा है पूरा, चारों ओर से जा रहा है, यहाँ से भी जा रहा है। ये देखो पूरा झरना बहता हुआ जा रहा है, यहाँ से निकल रहा है, और ये देखो पूरा नीचे तक जा रहा है, पूरा बहता हुआ झरना। तो वही नीचे चलते, थोड़ा ध्यान से फिसल ना जाए पैर, बिल्कुल वैसा ही दिया गया, ढलान सी बनाई हुई है इन्होंने ताकि बिल्कुल रियल लगे। देखो मैं वो बता रहा था ना, वो जो मतलब वो घर मकान बना के चले आते लोग, वो चीज़ देखो ये रही। देखो यहाँ देखो वो छोटा सा घर बनाया हुआ है, वहाँ देखो वो ऊपर वो बनाया हुआ है, ठीक है। और दिखाऊँ, और तो नहीं है, बाकी ये है। यहाँ पर आप सामने देख रहे हो इच्छा वृक्ष बोला जाता है। यहाँ पर मतलब कोई भी इच्छा हो आपकी, सारी इच्छा पूरी हो जाती है। ये सिर्फ पंडित जी ने नहीं कहा, यहाँ पे हमने लोगों से बात करी है तो वो भी बता रहे हैं कि भाई जो भी इच्छा होती है हम मांगते हैं, यहाँ पर आकर पूरी हो जाती है।
तो भाई भगवान है सबके हमारे मालिक, तो भाई उन्हीं से मांगेंगे और किससे मांगेंगे। तो लोग देखो ऐसे बांध के चले आते हैं और जब इच्छा पूरी आती है तो इसको खोल देते हैं, तो इच्छा पूरी होती है, ऐसा मतलब काफ़ी लोगों ने यहाँ पे कहा है। तो अब हम वापस की तरफ मुड़ रहे हैं। यहाँ पर देखो कृष्ण की कुछ लीला भी दिखाई गई है। स्वामी प्रभुपादा है क्या यहाँ पर ये? नहीं, स्वामी प्रभुपादा नहीं है, कोई और है। आगे बढ़ते हैं। तो भजन कीर्तन चल रहे हैं यहाँ पर अंदर। यहाँ देखो राम जी को बनाया हुआ है। राम जी यहाँ पर रामेश्वरम में तब स्थापित करा था ना उन्होंने शिव जी को। यहाँ पे देखो कृष्ण जी हैं और गोवर्धन पर्वत उठाते हुए। बाकी यहाँ पे अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए कृष्ण जी। तो ये यहाँ पे भजन कीर्तन हो रहे हैं। थोड़ा सा पंडित जी से भी मिलवा देते हैं। यहाँ पंडित जी देख रहे हो ना, यहाँ के हेड हैं, यहीं पे ये सारा मैनेज करते हैं। ये वाले जो पंडित जी हैं बनारस से आए हुए हैं, और ये वाले कहाँ से आए हैं? कहाँ के हो आप? ही बरसाने से हैं। तो देखो पंडित जी बरसाने थे, तो बरसाने तो भाई है ही कृष्ण की नगरी, राधा रानी की नगरी, तो पंडित जी वहीं से ही हैं। बाकी भजन कीर्तन चल रहे हैं यहाँ पर अभी। तो भाई मंदिर से बाहर आ चुके हैं। बहुत अच्छा मंदिर था, जरूर आना नवरात्रि में यहाँ पे घूमने, बहुत अच्छा लगेगा आपको ये मंदिर। तो इतना ही रखते हैं इस ब्लॉग के अंदर। चैनल में पहली बार आए थे और अभी तक वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी अच्छी वीडियो हम बनाते रहते हैं। कोई भी डाउट हो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ध्यान रखिए आपसे अपना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय माता दी।